बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंज़ा तनवीर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी और सहाफ़ियों में तलख़ कलामी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI रहनुमा और असद उमर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि इस दौरान सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने फ़रख खान के बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक़ सवाल किया, जिसमें फवाद चौधरी बीच में आए और अपनी बात करने लगे। इस दौरान मतीउल्लाह जान ने सवाल का जवाब देने का मुतालबा किया, जिस पर फवाद चौधरी की इनसे तलख़ कलामी हो गई, जिसके बाद दीगर सहाफ़ियों ने भी फवाद चौधरी के रवैये पर एहतजाज किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से ख़त लिख दिया है। ईवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख देने का कहा गया है। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 5, 48A और आर्टिकल 2, 224 के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। याद रहे कि 3 अप्रैल को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने कश्मीरी नौजवानों को पुलवामा के इलाके आरीगाम तराल में तलाशी और मुहासे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। गुज़श्ता रोज़ भी फौजियों ने नौजवान को ज़िला राजौरी के इलाके नौशहरा में पुरतशद्दुद फौजी कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने के हवाले से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नोटिफिकेशन के हवाले से पैदा होने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से सेक्रेटरी असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। ज़राए सेक्रेटरी असम्बली का कहना है कि इजलास का नोटिफिकेशन 16 अप्रैल का है और इसे ही माना जाएगा। ज़राए सेक्रेटरी असम्बली का कहना है कि सादा कागज़ पर इजलास कभी नहीं बुलाया गया, इजलास बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।